संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा भेद बता रहे हैं। नाम, परमात्मा का नाम, नाम बिनु हृदय शुद्ध न होई। हृदय साफ नहीं होगा। कौन सा हृदय है? कहाँ है हृदय? एक तो हार्ट बीट, दिल पंपिंग सेट है ये हमारा, जो छाती पे लगा हुआ है हमारे। ये हृदय, हार्ट, अंग्रेजी में दिल, ये लगा है। आमतौर पे आम जनमानस इसी को हृदय समझता है। इसका क्या साफ होना है? ये तो खून को साफ करके पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। ये तो रुकेगा जब रुकेगा, तो साफ है। जो नसें इसमें जा रही हैं खून साफ करवाती हैं और आगे पहुंचाती हैं। क्या ये पंपिंग सेट है? क्या ये हृदय है? क्या इस हृदय को साफ करने की बात कही जा रही है? नहीं। संतों की गहरी बातें होती हैं।
फिर नाम क्यों आ गया? क्या परमात्मा का नाम कोई भी हो जबान का, हम बोलते रहे दोहराते रहे, क्या ये हृदय साफ हो जाएगा? नहीं। बोलना कहां से है, सफाई कहां है, दूर तक भी जुड़ाव नहीं है। फिर कहां वो हृदय? हृदय किसे कहते हैं? भक्ति की भाषा में, भगवान की प्राप्ति की भाषा में हृदय किसे कहते हैं? समझने का मौका है। बहुत दिनों बाद श्री वाणी आती है, तो बहुत बार ली होगी, फिर 6-6 महीने में, 1-1 वर्ष में कई बार वाणी आती है, उन्हें खुलासे होते हैं। नाम बिन, परमात्मा के सच्चे नाम के बिन हृदय शुद्ध न होई, हृदय साफ नहीं होगा। क्या है परमात्मा का नाम? जबान पे तो हजारों लाखों भाषाएं हैं, जबान पे तो फिर एक भाषा भी नहीं है, एक मंत्र भी नहीं है। सबके मंत्र अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, उच्चारण का तरीका भी अलग अलग। फिर इतने मंत्र, इतनी वाणी, इतने नाम होंगे क्या? सफाई तो एक की करनी है, हृदय की। क्या है हृदय? आत्मा में ही हृदय है, आत्मा ही धूमिल होती है, पाप कर्मों की परत आत्मा पे ही चिपकती है। आत्मा को ही संतों ने हृदय की संज्ञा दी है। परमात्मा के सच्चे नाम के बिना आत्मा पे पड़ा हुआ पाप कर्मों का मैल नहीं शुद्ध होता, नहीं धुलता, नहीं धुलता। वो शर्त रख दी है। ये वाणी ऐसे नहीं है, ये शर्त की वाणी है, शर्त। ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा किया तो ऐसा होगा, ये समझना है। नाम बिनु शर्त रख दी है। परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरण बिना हृदय शुद्ध न होई, आत्मा पे पड़े मैलों का दाग साफ नहीं होगा। फिर आगे बात आ रही है, यहां तक वाणी पूरी नहीं हुई है। कोटिन भांति करे जो कोई, करोड़ों प्रकार के उपाय कर ले कोई। बाहरी साबुन ले ले, केमिकल बहुत है, ले ले कोई, कर ले कोई सफाई, नहीं होगी। कोटिन भांति करे जो कोई, करोड़ों प्रकार से कोई उपाय कर ले, ये साफ ही नहीं होगा। क्यों? आत्मा अविनाशी है, ये नाशवान नहीं है। परमात्मा भी अविनाशी है, अविनाशी को अविनाशी ही मिल सकता है। ये नाशवान शरीर है, ये वर्दी, ये जामा, ये शरीर, अंग प्रत्यंग लगे हुए हैं, ये सारे नाशवान हैं। नाशवान शरीर आत्मा के निकलने के बाद मुर्दा, प्राणहीन यहीं पड़ा रह जाता है, हमारे आंगन में, हमारे घर में। चारों तरफ बैठ जाते हैं परिवार वाले, रोते हैं, पीटते हैं, हमारा चला गया। कौन चला गया? अगर वो आदमी है, वो शरीर है, वो तो लेटा हुआ है। फिर कौन चला गया?
क्या जाता दिखाई दिया किसी ने? आत्मा चला गया, आत्म शक्ति निकल गई इसके अंदर से। आंख तो लगी है, देख नहीं पा रही। होंठ जिह्वा कंठ तो लगे हैं, बोल नहीं पा रहा। कान तो ज्यों के त्यों लगे हैं, जड़े हुए हैं, सुन नहीं पा रहा। फिर कौन था देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला? था वो अंदर बैठा था, किसी ने भी नहीं दिखाई दिया। और जिसके तन में बैठा था उसने भी नहीं देखा उसको। कैसी विडंबना है। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। 50 लाख रुपए महीना मनी ऑर्डर हमारे घर पे कोई भेज रहा है, हमारे नाम लिखा है, ये पैसे उसको मिलेंगे, और हमने ले लिए। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने हो गए। क्या दिल नहीं करेगा हमारा? ये कौन भेजता पैसे उसको देखो तो जरा। क्या दिल नहीं करेगा? जो पैसे भेज रहा है उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करेगा क्या हमारा? करेगा। क्या पूछेंगे डाकिए से, भाई साहब भेजने वाले का पता जी इस पे लिखा है गुप्त, एड्रेस नहीं लिखा। फिर एक बात तो बता दो, चिट्ठी मनी ऑर्डर जिस डाकखाने से जारी हुआ है उस डाकखाने की मोहर तो लगी है? हाँ जी लगी है। फिर वो तो डाकखाना है शहर में, उसका तो पता नहीं लिखा जिसने भिजवाया है। फिर बात छुप गई। जाएगा वो। क्यों जाएगा? कैसे जाके ढूंढेगा? वो देखेगा कि महीने की कौन सी तारीख को जारी होता है ये मनी ऑर्डर, उसी तारीख को एक दिन पहले जाऊंगा और डाकखाने पे जहां से ये वो होते हैं, जारी होते हैं ना, उसको मिलूंगा मैं और पूछूंगा उससे ये कौन आदमी भेजता है मेरे पास पैसे। मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। हम जगत में हैं हम। इसको अंदर ले जाओ। अब श्वास 21,700 श्वास 24 घंटे में भेज रहा है। माता ने तो नहीं भेजा, पिता भी नहीं भेजता, फिर कौन भेजता है? ये कौन भेज रहा है? धन है, ये धन है अनमोल, कोई मोल नहीं है जगत में श्वासों को। कहां से आते हैं श्वास? मस्तक से। अरे मोहर लगी डाकखाने पे, डाकखाने की जारी किया है, हम उस शहर में चले गए, डाकखाने में चले गए, और जो क्लर्क भेजने वाला है मनी ऑर्डर वहां जाके बैठ गए, भाई साहब बता दो। फिर मस्तक डाकखाना मोहर ऊपर ही तो है। पूछ ले कभी चढ़ के, जी आप ये सुबह से भेज रहे हो, ये जीवन है। चढ़े कभी ऊपर? वहां से धन आ रहा है। खर्च होगा, खर्च हो रहा है, साथ ही साथ खर्च हो रहा है धन। 9 द्वारों में, 2 आंख 2 कान 2 नासिका के द्वार, 6 मुखड़ा 7 2 नीचे, 9 द्वारों में खर्च हो रहा है धन। अपने आप ही खर्च हो रहा है। मस्तक में
अग्रभाग है नासिका का। हम छोटे बच्चे थे, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास, 3 वर्ष। एक मेरा पड़ोस का बच्चा मेरा साथी था, वो तीर्थ में जाते थे, मंदिर में जाते थे, साधु था वहां पे। हम बाल्टी भर भर के तीर्थ जल का मंदिर को धोते, झाड़ू लगाते, और उसने हमें मंत्र दिया था, साधु ने। साधु के पैर दबाते, सेवा करते, और साधु जी आशीर्वाद देते थे हमें, अरे बड़े भगत बनोगे बेटो, तुम तो भाई, तुम जरूर भगत बनोगे। और भगत बनने की लालसा थी। ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत की बातें, कहानियां, किस्से सुन रखे थे। कितना उत्साह आदमी होगा वो जो भगत बनेगा भाई। उसने हमें प्रैक्टिकल बता जा रहा है आपको। एक नासिका के छिद्र पे ऐसे लगाओ अंगूठा, उसको श्वास ले जाओ मस्तक में, थोड़ी देर रोको फिर ले आओ, रोको फिर ले आओ। और उसने पता क्या बताया था कि नासिका का अग्रभाग, ये नासिका की पूंछड़ी है यहाँ पे, इसको अग्रभाग कहा था उसने। हमने मान लिया अग्रभाग है तो भाई, पता ही नहीं होता बच्चों को। तो जो बताया पक्के हो गए उस बात पे। 7 बार इस तरफ से कर, 7 बार उस तरफ से कर, और ये जमाने का मंत्र है, अब जुट जाओ भाई। हम तो जुट गए भाई उस मंत्र के। ये सीखा था 3 वर्ष लगातार। सर्दी गर्मी की बात नहीं थी वहां। स्नान करते थे ठंडी में, जनवरी में, दिसंबर में बर्फ जमती थी उस पे, वो पाला पड़ता था, और स्नान करते थे। शर्त थी हमारी आपस में एक दोनों की, देखते जीत हारी सी होनी है, कौन नहीं नहाएगा आज। जो नहीं नहा सकता और नहा के मंदिर में नहीं जा सकता, उसी दिन हार जाएगा वो। हम वहां बैठते, बात आ रही है अग्रभाग की, पूरा किस्सा लेता मैं, लंबी कहानी है वैसे तो। ये आनंद बहुत आता था। हम साधना करने बैठते, साथ पढ़ने वाले बच्चे कान में आके कहते कुर्र, हम कहते भाग जाओ यहां से। 10 मिनट के बाद फिर आ जाते वो उदंड थे। बच्चों में ये होता और होता क्या है। साधु डंडा लेके आता, अरे नालायकों भाग जाओ, डंडे में जादू है। उनको भगा देता बाबा, साधु उनको भगा देता भाई। तो खैर अग्रभाग नासिका के ये दोनों फितरी चले, इनमें से अब सुनो अग्रभाग बताया हमारे को। और लिखा हुआ था पुस्तक में, धार्मिक पुस्तक हमारे को पढ़ाते थे कि अग्रभाग पे नासिका के वहां से दबाओ और भाई ये करो, उसे शक्ति मिलेगी तुमको। अग्रभाग यहां नहीं है, मस्तक में है अग्रभाग। ध्यान से समझ लो। क्या है वहां? कुंभक, घड़ा, पूरक श्वास को पूरा करना, ऊपर खींचना, रेचक बाहर छोड़ना, और कुंभक मैंने घड़ा, मस्तक में श्वास को रोकना। ये 3 तो क्रियाएं हैं श्वास को। प्राणायाम करते समय ये 20 है, आधार है। मस्तक में ही से तो श्वास नीचे टपक रहे हैं। यही आत्मा की शक्ति बैठी है। सुरति और निरति 2 शक्तियां काम करती हैं हमारे भीतर। निरति श्वासों में है, सुरति बाहर घूमती है। ध्यान, अरे हां रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। सुनना है, गहरी बातें आ रही हैं,
याद कर लो, नोट कर लो। ऊंची विद्या वाले यहां बैठे हैं, इसलिए उनको भी बहुतों को इस बात का पता नहीं है। ये काया, ये माया, ये शरीर, ये नासिका, ये नवद्वार काया के लगे हुए हैं। इस माया ने, इस काया ने श्वासों को पकड़ रखा है। सुरती सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, इसको पकड़ रखा मन ने। मन अति सूक्ष्म है और मन ध्यान को पकड़ के जगत में ले जाता है तुरंत। बागों में, खेतों में, दुकानों पे, मकानों पे, कहीं बैठा ध्यान में और सारी संसार की दुकान पे खड़ी हुई बहन जी। तो अब की बार करवा चौथ आ रही है, घर वाले को इस पे जाके खड़ा कर दूंगी, फिर सुनार के चलेगी भाई वह सुरती ध्यान में जा रही है। थोड़ा हिली, बोले कि क्या बकवास है ये तेरे साथ, तू साधना कर रही है, तू बैठी साधना में है, 6 दुकानों पर जा ली, कौन ले गया? मन। ध्यान को उड़ा ले गया मन, उड़ा ले गया। और श्वासों कौन खींच रहा है? काया। नृत्य को पकड़ लिया माया ने। अब माया पकड़ रही है श्वासों को, ध्यान को पकड़ रखा है मन ने, दोनों को मिलने ही नहीं देते। और जहां दोनों एक बिंदु पे मिलेंगे वहां प्रकटीकरण हो जाएगा। बेस है, आधार है, समझ लो। बिजली के 2 तार हैं, एक फेस है, एक अर्थिंग का है, एक गर्म तार, एक ठंडा तार। स्विच में लगा दिए दोनों और सही लग चुके हैं। अब बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है। एक को थोड़ा नीचे खींच दो, बल्ब बंद। चाहे अर्थ का खींच दो, फेस की बात नहीं है। फेस भी एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। अर्थ, अर्थ क्या है? धरती। धरती क्या है? माया। ये माया है। फेस क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा ही है। अकेली प्रकाश नहीं कर रही है वो। 2 तार हैं यहां भी, देख लो ये बात। मस्तक में है वो शक्ति, हृदय मस्तक में है। नाम बिनु हृदय शुद्ध न होई, परमात्मा का नाम भी वही जाएगा हृदय में। शर्त है, नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। अब नाम आ गया परमात्मा का, भिन्न भिन्न भाषाओं में नाम है, भाषा में तो भाई तो साहिब की वाणी चल रही है। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जप बूझे बिरला कोई। अन्य श्रीवाणी आ गई है साहिब की, बता दिया नाम बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। फिर नाम कौन सा? कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम हैं जबान के तो संसार में, इनसे मुक्ति न होई, ये मुक्ति देने वाले नहीं हैं। क्यों? ये सारे नाम सीमा में बंधे हुए हैं। कंठोठ जिह्वा इनके अधीन है। ये कंठ, जिह्वा, होठ,
इन्नों के अधीन है ये नाम है भाषा के। पकड़ो जिह्वा को, बोल के दिखाओ, दिखाओ कोई शब्द बोल के। पकड़ लो जिह्वा को, हूं तो कर सकते हो, नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। सीमा में बंधे हुए नाम, ऐसी भी तो परमात्मा का मिलाप कैसे करवाएंगे भाई।